दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला, सीबीआई जांच होगी। कागजों में फर्जी स्टाफ, मशीनें, वेतन खरीदी के नाम पर कैश निकाले। पूर्व मंत्री समेत 7 रिटायर्ड आईएएस जांच के दायरे में। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर संचालित स्टेट रिसोर्स सेंटर ऑफ फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर में हुए 1000 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक करप्शन का मामला है, जिसमें फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालकर सरकारी फंड की लूट की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं को केवल प्रशासनिक त्रुटि बताना न्यायसंगत नहीं है। राज्य सरकार अपने उच्च अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। जांच आदि अधूरी है। यह मामला केवल दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग का है। निष्पक्ष जांच के बिना दोषियों तक पहुंचना संभव नहीं है। डिवीजन बेंच ने सीबीआई को पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर दस्तावेज जब्त करने और जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और उसके विभाग अब तक मामले की तह तक जाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी ने मलेशिया में रचा इतिहास। एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। महासमुंद जिले की होनहार बेटी दिव्या रंगारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। दिव्या व उनकी टीम ने मलेशिया में आयोजित अंडर 16 एशियन वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में भारत का परचम लहराया। चैंपियनशिप में दिव्या और उसकी टीम ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार खेल का प्रदर्शन किया और इस टूर्नामेंट में 8 साल बाद भारत की वापसी करते हुए गोल्ड मेडल हासिल की है। यह पल दिव्या और उनकी टीम के लिए गौरव का पल था, जो भारत के लिए खेल रही थी। छत्तीसगढ़ में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई नदी नाले उफान पर है। बीते 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बालोद जिले के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है। मौसम विभाग ने रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, मोहला, मानपुर 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। रायपुर में फिल्म हेरा फेरी स्टाइल में 5 करोड़ की ठगी, 100 दिन में पैसा डबल का झांसा। लग्जरी सेमिनार, 100 करोड़ की लाइव ट्रेनिंग दिखाकर निवेश, अब आरोपी फरार। रायपुर में फिल्म हेरा फेरी स्टाइल में 100 दिन में पैसा डबल कर दूंगा बोलकर युवक ने 12 लोगों से 5 करोड़ की ठगी की है। निवेशकों को झांसे में लेने के लिए कहा कि वह इंटरनेशनल कोर्स कर चुका है और कहीं नहीं भागेगा। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ठग का नाम अनिरुद्ध दलवी है, जो कर्नाटक के बेलगाम का रहने वाला है। आरोपी की कंपनी का नाम ए स्क्वायर ग्लोबल कंसल्टेंसी है। पैसे निवेश होने के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर फरार हो गया है। आरोपी महंगे होटलों में सेमिनार करता था, लोगों को अमीर बनाने के लिए मोटिवेट करता था। निवेशकों ने टिकरेपारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में एफआईआर दर्ज की है और तलाश शुरू कर दी है। विवादित भूमि पर 257 पेड़ों की अवैध कटाई, एमआरएस मिनरल्स पर लगे गंभीर आरोप, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर लोगों को पेड़ लगाने की अपील कर रहा है, लेकिन शक्ति जिले में खनिज कारोबार में सक्रिय एमआरएस मिनरल्स सवालों के घेरे में हैं। दरअसल यहां विवादित भूमि पर लगे सैकड़ों सैगौन पेड़ों की खुलेआम कटाई की जा रही थी। जब सैगौन पेड़ की कटाई करने की सूचना वन विभाग को मिली, तब मौके पर फॉरेस्ट एसडीओ रेंज समेत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पेड़ की कटाई करते हुए पकड़ा गया और वन विभाग ने लगभग 200 पेड़ को जब्त किया है। भाजपा ने भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर साधा निशाना। केदार कश्यप ने कहा, चोरी नहीं डकैती की है वोट की, ये लोग बचेंगे नहीं। भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ कार्टून पोस्ट किया है। अब की बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके बेटे चैतन्य बघेल के जरिए निशाना साधा है। दोनों पर तंज कसते हुए लिखा कि वोट चोर और नोट चोर। भाजपा नेता केदार कश्यप ने इस पर कहा कि देखिए, कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया है। चोरी नहीं डकैती की है, वोट की, पेटियां लेकर भाग जाते थे। अब बीजेपी की सरकार है, ये लोग नहीं बचेंगे। खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पीडब्ल्यूडी एनएचएआई से कहा जल्द ठोस कदम उठाए, लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ की जर्जर सड़कों और लगातार हो रहे सड़क हादसों पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे 343 और एनएच 130 जैसे मार्गों की खराब हालत है और ब्लैक स्पॉटों के कारण आम लोगों की जान जा रही है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हल्फनामे पेश करने के बाद कहा कि अब जिम्मेदार एजेंसियां जवाबदेह बने और जल्द सुधारात्मक कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। लापरवाही करने वाले किसी भी विभाग या कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी।
जोधपुर बस्तर के बीच पहली बस सेवा शुरू, साप्ताहिक सेवा से प्रवासी परिवारों को मिली राहत, आगे नियमित करने की योजना। राजस्थान के जोधपुर से बस्तर क्षेत्र को जोड़ने वाली पहली बस सेवा बीजापुर पहुंची। मीरा ट्रेवल्स के संचालक रानूलाल सोनी ने जोधपुर से बीजापुर होते हुए कोंडा गांव तक नई बस सेवा शुरू की है। यह पहल बस्तर में रहने वाले प्रवासी लोगों की यात्रा सुविधा के लिए की गई है। बीजापुर में बस के पहले आगमन पर विशेष स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समाज सेवी राजू गांधी ने बस मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर का स्वागत किया। प्रशासन की शर्मनाक लापरवाही, छेरकढ़ी गांव में नाले पर पुल नहीं, शव को ट्यूब पर कराया पार, वीडियो हुआ वायरल। बलौदा बसार भाटापारा जिले के पलारी तहसील के ग्राम छेरकढ़ी से एक तस्वीर सामने आई है। उसने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। गांव के बीच बहने वाले नाले पर आज तक पुल नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को एक महिला का शव ट्यूब पर रखकर ढोना पड़ा। इस घटना का वीडियो और तस्वीर वायरल होने के बाद क्षेत्र में गुस्सा और आक्रोश साफ झलक रहा है। जीएसटी छूट का असर, 2 दिन में 5000 वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, पिछले साल की तुलना में 35% उछाल। छत्तीसगढ़ के रायपुर नवरात्र पर जीएसटी 2.0 लागू होती ही शुरुआती 2 दिन में बाजार में रौनक छा गई है। जीएसटी के साथ गिफ्ट और अतिरिक्त छूट के चलते इस साल रिकॉर्ड 190 करोड़ रुपए के 5000 वाहनों की बिक्री हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा 3000 दोपहिया, 1500 से ज्यादा कार और अन्य वाहन शामिल है। वाहनों की हो रही बुकिंग और खरीदी को देखते हुए ऑटोमोबाइल डीलरों ने नवरात्र के 9 दिन में 30,000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि वाहनों की पूछ परख के साथ इसकी डिमांड पिछले 10 दिन से हो रही है। नवरात्र के पहले दिन 3000 से ज्यादा और दूसरे दिन करीब 2000 वाहनों की डिलीवरी हुई है। यह सामान्य दिनों की अपेक्षा 50% से ज्यादा है। 2020 में कोरोना काल के दौरान बाजार में मंदी का माहौल था, लेकिन इसके बाद हर साल इसकी मांग बढ़ रही है। रायपुर में गंदगी फैलाने पर निगम का एक्शन, सरकारी शराब दुकान के कर्मचारियों पर भड़की स्वास्थ्य अधिकारी, आहता किया शील। राजधानी रायपुर में नगर निगम ने गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निगम, स्वास्थ्य विभाग और जोन 10 टीम ने देवपुरी में रोड स्थित सरकारी शराब दुकान के पास संचालित होने वाले आहते को सील कर दिया है। दरअसल नगर निगम को लगातार इन जगहों से शिकायतें मिल रही थी। लोगों का कहना था कि शराब दुकान के आसपास गंदगी फैला रही है। वहां सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम की स्वास्थ्य अफसर तृप्ति पानीगृह और जोन 10 कमिश्नर विवेकानंद दुबे के निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान देवपुरी स्थित शराब दुकान और आहते में भारी गंदगी मिली, जिसके बाद आहते को सील कर दिया गया है। 4 साल से अटका रपटे का काम, उफनती नदी को पार कर स्कूल जा रहे बच्चे हादसों को दे रहे न्योता। गरियाबंद जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। इसी बीच यहाँ के अमली पदर से लापरवाही का एक मामला सामने आया है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर सुखतेल नदी में बने रपटे को पार करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। ऐसे में जरा सी चूक के चलते कभी भी कोई घटना हो सकती है। यह रपटा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण हादसे की संभावना बनी रहती है। अमली पदर सुखतेल रपटे पर पुल निर्माण कार्य सालों से लंबित है। पुल निर्माण के लिए 2020 में 7 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। अधूरे पुल के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बारिश के मौसम में तो लोगों को आवाजाही करना भी दुर्भर हो जाता है। धमतरी में बस पलटने से दर्दनाक हादसा, मासूम बच्ची ने तोड़ा दम, करीब 6 यात्री हुए घायल। धमतरी में एक हादसा सामने आया है, जहां पर एक बस पलटने से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। हादसे में एक बच्ची की मौत भी हो गई है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा नगरी रोड में केरे गांव के पास हुआ है। बस धमतरी से नगरी जा रही थी। वहीं जानकारी मिली है कि घायलों की स्थिति सामान्य है। छत्तीसगढ़ में बचत उत्सव फीका, उपभोक्ता बोले जीएसटी छूट से ज्यादा भारी पड़ा बिजली बिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत सरकार जीएसटी दर कम करके पूरे देशवासियों को बचत उत्सव मनाने पर जोर दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में बिजली बिल बढ़ने के कारण बचत उत्सव की चमक फीकी पड़ गई है। हाफ बिजली बिल योजना का दायरा सीमित कर देने से प्रदेश भर के करीब 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के यहाँ सितंबर माह में दुगना से ज्यादा बिजली बिल आया है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब में भारी बोझ बढ़ गया है। बिजली बिल का बोझ इतना ज्यादा बढ़ा हुआ आया है, जो खाने पीने, कपड़े और अन्य चीजों में जीएसटी दर घटने से मिलने वाली छूट से भी ज्यादा है। उनके लिए बचत उत्सव बेमानी हो गया है। साथ ही केंद्र सरकार के बचत उत्सव अभियान को भी छत्तीसगढ़ में तगड़ा झटका लगा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उपभोक्ताओं को 100 से अधिक यूनिट बिजली खर्च करने पर खपत का बिजली बिल चुकाना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को छूट खत्म होने से भारी भरकम बिजली बिल का सामना करना पड़ रहा है। 400 यूनिट बिजली खपत का बिजली बिल पहले करीब 1100 रुपए तक आता था, जो छूट खत्म होने के बाद अब सितंबर माह में करीब 2100 रुपए से ज्यादा आया है। अब सीधे 1100 रुपए से ज्यादा बिजली बिल का बोझ उपभोक्ताओं की जेब में पड़ा है।
बिलासपुर में हॉस्टल संचालक ने नाली के उतारे कपड़े रूम में सो रही थी लड़की, दरवाजा खुला तो देखकर घुसा संचालक, दांत से काटकर बचाई इज्जत, आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में हॉस्टल के रूम में घुसकर अधेड़ संचालक ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। सोते समय उसके कपड़े उतार दिए। अचानक छात्रा की नींद खुली तब वो घबरा गई। उसने बहादुरी दिखाई और दांत से संचालक के हाथ को काटा और भाग निकली और शोर मचाने लगी। पुलिस ने अधेड़ हॉस्टल संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। सिर्फ 600 रुपये बिल न भर पाने पर 5 साल से अंधेरे में जी रहा गरीब परिवार, बेटी की पढ़ाई छूटी, अब टकटकी लगाए देख रहा उजाले की आस। छत्तीसगढ़ को बने 25 वर्ष हो गए हैं। इस दौरान प्रदेश में विकास के कई दावे किए गए हैं। घर घर तक विकास की योजनाएं पहुंचाने और लाभ मिलने की बातें जोरों शोरों से कही जा रही है। लेकिन प्रदेश के वीवीआईपी जिला दुर्ग के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के एक गांव सिरामा का एक गरीब परिवार बीते 5 वर्षों से अंधेरे में जीने को मजबूर है। ऐसा नहीं कि घर में पहले बिजली नहीं थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद मात्र 600 रुपए का बिजली बिल जमा नहीं कर पाने के वजह से इस परिवार की बिजली काट दी गई है। घर में महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के बीच यह महिला अब अपनी बड़ी बेटी की पढ़ाई भी पूरी नहीं करवा पाई। वह मात्र 11वीं तक ही पढ़ाई कर पाई और वह अब घर में ही रहती है। वहीं छोटे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। किसी तरह मजदूरी कर यह महिला दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही है। दिन निकलती ही रोशनी से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन शाम होती ही अंधेरे का खौफ घर को घेर लेता है। यह परिवार करे तो करे क्या? जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सार्थक प्रयास अब तक नहीं हो पाया है। गाँव की बड़ी जनसंख्या के बीच महज एक परिवार की बिजली कटने की पीड़ा किसी ने नहीं समझी। निषाद परिवार के ये 3 सदस्य हर शाम दूसरों के घरों की रोशनी देखकर मन ही मन दुखी होते हैं। सोचते हैं कि उनका क्या कसूर है जो उन्हें अंधेरे में रहना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ अमीन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, 12वीं पास युवा कर सकते हैं अप्लाई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से अमीन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी रखते हैं, वे इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.government.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। शिफ्टिंग से पहले ही शुरू हुआ शराब दुकान का विरोध मनाने में जुटे आबकारी विभाग के अधिकारी। भिलाई के खुर्सीपार चौक पर स्थित शराब दुकान की शिफ्टिंग का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व स्थित दुकान से महज 200 मीटर की दूरी पर शिफ्ट किए जा रहे दुकान स्थानीय लोग छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं। इसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी शामिल है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। दरअसल कुछ समय नेशनल हाईवे 53 पर खुर्सीपार चौक के पास स्थित शासकीय विदेशी शराब दुकान का आसपास के लोगों ने बजरंग दल के साथ मिलकर विरोध किया था। इसके बाद वार्ड में हत्या का भी एक मामला सामने आया, जिसे देखते हुए आबकारी विभाग ने शराब दुकान को हटाने की योजना तैयार की। लेकिन जब रहवासी इलाके से दूर एक भी स्थान नहीं मिला तो जिला आबकारी विभाग ने नेशनल हाईवे से लगे एक दुकान को किराए पर लेकर वहां दुकान खोलने की सहमति दे दी। अब इस जगह पर दुकान खोले जाने पर भी क्रांति सेना और खुर्सीपार के लोग विरोध जता रहे हैं। लोगों के विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। महासमुंद जिले के 78 स्कूलों के शौचालय जर्जर, बच्चे बाहर या वापस घर जाने को मजबूर। शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावों की पोल खुलती जा रही है। कहीं जर्जर भवन, कहीं बिना क्लासरूम के पढ़ाई जैसी खबरें छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आ रही है। ताजा मामला महासमुंद जिले के स्कूलों का है। जिले में स्कूल का भवन तो है, पर शौचालय का हाल बहुत बुरा है। किसी स्कूल में शौचालय अति जर्जर हो जाने के कारण इस्तेमाल योग्य नहीं है। किसी स्कूल में शौचालय तो है पर पानी नहीं है। कहीं तो हालात ऐसे हैं कि शौचालय जमींदोज हो सकते हैं। इसके कारण छात्र छात्राओं को शौचालय के लिए स्कूल से बाहर या फिर घर जाना पड़ता है।